सुप्रभात बच्चों। आज हम 7th स्टैंडर्ड में कविता 1 पढ़ेंगे और भी दूँ। इसके जो कवि हैं वो हैं रामावतार त्यागी। इसमें कवि कहते हैं कि जननी जन्मभूमसि स्वर्गादपि गृहसि, अर्थात माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है और इसका ऋण चुकाने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं होता। कवि कहता है कि वही सौभाग्यशाली होते हैं जो इस ऋण को चुका पाते हैं। कवि भी अपने आप को मातृभूमि का ऋणी मानते हुए अपना सब कुछ बलिदान करने चाहता है, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं है। आइए हम इस कविता का पठन करें। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। कवि कहता है कि हे मातृभूमि, तेरे लिए मेरा तन भी और मेरा मन भी, यह शरीर और मेरा मन दोनों ही समर्पित हैं, और यह जीवन समर्पित, और मैंने तो तेरे लिए अपना सारा जीवन भी समर्पित कर दिया हूँ। चाहता हूँ देश की धरती तुझे और कुछ भी दूँ, इतने पर भी मुझे संतुष्टि नहीं है। मैं चाहता हूँ ये देश की धरती तुझे कुछ भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है। माँ मातृभूमि की वंदना करते हुए कहता है, माँ तुम्हारा ऋण, तुम्हारा मेरे ऊपर कर्जा बहुत है। मैं अकिंचन, अकिंचन क्या होता है? भिखारी। मैं एक भिखारी हूँ, किंतु कर रहा हूँ फिर भी इतना निवेदन, लेकिन फिर भी आपसे ये विनती कर रहा हूँ। निवेदन मैंने विनती, प्रार्थना। थाल लाऊं सजाकर भाल, जब भी, भाल होता है सिर, शीश, कि जब भी मैं अपने सिर को, अपने शीश को थाल में लाकर सजा लाऊं, पर दया कर स्वीकार कर लेना यह समर्पण। तुम तो बड़ी दयालु हो, इस समर्पण को, मेरे इस भक्ति को स्वीकार कर लेना। मेरा गान समर्पित, मेरा प्राण समर्पित। हे मातृभूमि, तेरे लिए, तेरी रक्षा के लिए मेरे सभी गान और मेरे प्राण भी अर्पित है। रक्त का कण कण अर्पित, मेरे खून की एक एक बूंद भी मैं तुझे समर्पित करता हूँ। कवि संतुष्ट नहीं है, कहता है इतना सब कुछ प्रदान करने पर भी मैं चाहता हूँ धरती तुझे और भी कुछ दूँ। मांझ दो तलवार को करो न देरी। फिर मातृभूमि के लिए कवि कहता है कि अपनी तलवार को तैयार कर लो, बिल्कुल भी देर मत करो। बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, और मेरी कमर पर अगर कोई तुझ पर आक्रमण करता है या तुझे, तो मेरी कमर पर कसकर ढाल बांधो, ताकि मैं तेरी रक्षा करते हुए अपने प्राण भी चले जाएं। भाल पर मल दो चरण की धूली थोड़ी, और मेरे मस्तक पर, भाल यानी मस्तक पर अपने मिट्टी, अपने चरणों यानी कवि कहता है अपनी मिट्टी जो है वो थोड़ी सी लगा दो। शीश पर आशीष की छाया घनेरी, मेरे सिर पर तुम्हारे आशीष यानी आशीर्वाद की छाया ही बहुत है। मेरा स्वप्न समर्पित, मेरा प्रश्न समर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, कि मेरा स्वप्न भी और मेरा सपना और मेरा प्रश्न, जो भी मेरे एक प्रश्न है वो सब समर्पित। जितने भी क्षण मैं यहाँ जीऊँगा, इस धरती पर जीवन प्राप्त करूँगा, उस आयु का प्रत्येक क्षण भी मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ। चाहता हूँ देश की धरती मैं तुझे और भी कुछ दूँ। तोड़ता हूँ मोह का बंधन, तोड़ता हूँ मैं मोह का बंधन, क्षमा दो। कवि कहता है कि मैंने अपने सारे मोह के बंधनों को छोड़ दिया है, तोड़ दिया है, मुझे क्षमा कर दो। गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। फिर वो कहता है, क्षमा मांग रहा है कि मैं तो अपना जीवन जो है इस देश की रक्षा के लिए, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए लगा दिया है। फिर गांव से, अपने घर से, अपने दरबार से, अपने आंगन से वो क्षमा मांग रहा है। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, आज मुझे मेरे हाथ में तलवार दे दो, और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो, और मेरे बाएं हाथ में देश का झंडा, राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे को दे दो। सुमन समर्पित, चमन समर्पित, सुमन यानी मैं फूलों को भी समर्पित करता हूँ, और फूल ही बहुत नहीं है तेरे लिए, तो मैं पूरा बगीचा, चमन मैंने पूरा बगीचा ही तुम्हें अर्पित करता हूँ। नीड़ का प्रत्येक तृण तृण समर्पित, पक्षी का हर
घोंसले के तिनका तिनका भी तुम्हें समर्पित है। चाहता हूँ देश की धरती तुझे और कुछ भी दूँ। हे मेरे देश की धरती, इतना सब कुछ देने के बाद भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ तुझे और भी कुछ दूँ, क्योंकि मातृभूमि तेरा ऋण चुकाने का साहस तो किसी में भी नहीं है। मैं सौभाग्यशाली हूँ। कवि कहता है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ जो मैं तेरे लिए, तेरी रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहा हूँ, या मेरा जीवन तेरी रक्षा में। धन्यवाद।